उत्तर प्रदेश की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद पीएमओ की नींद टूटी है। पीएमओ ने यूपी सरकार से दुर्गा शक्ति के निलंबन के बारे में रिपोर्ट तलब की है। सोनिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी में कहा था, हमें ये देखना होगा कि जो अफसर सही तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिल रही है या नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि कहीं एक ईमानदार अधिकारी को परेशान न किया जा रहा हो। दुर्गा शक्ति मामले को लेकर यूपी के सीएम दिल्ली पहुंचे। दुर्गा मामले पर ली पूरी जानकारी। आईएएस नागपाल के सस्पेंशन पर अपने रुख पर कायम है सीएम अखिलेश यादव। बीजेपी ने आईएएस दुर्गा नागपाल के मसले पर सियासत तेज कर दी है। मीनाक्षी लेखी ने पूछा, खेमका पर खामोशी क्यों? राजनाथ बोले, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के बारे में बाद देश भर में उनके समर्थन के लिए आवाज उठ रही है। लखनऊ में दुर्गा के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं अन्ना हजारे ने भी दुर्गा का समर्थन किया। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी लीडर आडवाणी के घर संसद सत्र को लेकर कोर कमेटी की बैठक, वहीं शाम 5 बजे एनडीए की मीटिंग। सोमवार 5 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। संसद की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलाने के लिए सभी दलों के साथ संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर मीटिंग कर चुके हैं। 5 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र 20 अगस्त तक चलेगा। 26 दिन के सत्र में 4 सरकारी छुट्टी है। कुल मिलाकर 20 दिन की संसद में चर्चा होगी। इस दौरान सरकार करीब 40 विधेयक पास करा लेना चाहती है। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने और पेंशन सेक्टर को विदेशी निवेशकों के लिए खोले जाने वाले विधेयकों को पारित करवाने के लिए केंद्र सरकार परेशान। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विपक्ष से मांगा समर्थन। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। चिदम्बरम ने सत्रों के दौरान विचार के लिए आने वाले वित्त विधेयकों पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में अरुण जेटली तथा वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। मेरठ में लिफ्ट में 30 मिनट तक कैद रही महिला। लाइट जाने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाने के बाद महिला की हालत हुई खराब। 30 मिनट के बाद इमरजेंसी गेट के जरिए महिला का रेस्क्यू किया गया। लिफ्ट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के गायब रहने पर उठे सवाल। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस से 10 क्विंटल चांदी जब्त। क्राइम ब्रांच के छापे में बरामद 17 बोरियों में भरी चांदी। गैर कानूनी तरीके से मुंबई पहुंचाने की थी तैयारी। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर 18 जुलाई को दिन दहाड़े हुई 1.5 करोड़ रुपए की लूट में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में से एक शख्स वो भी है जो उस बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर का काम करता था जिनके रुपए लूटे गए थे। लूटी गई रकम में से 1,41,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। मामला तब खुला जब महिला का 6 साल का बेटा ट्यूशन से घर लौटा। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस को शक है कि मामला पैसे की लेन देन से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली में बीती रात फिर एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में इस इमारत में कई दुकानें और ऑफिस थे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस इमारत के ढहने से पास के एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तेलंगाना को लेकर विरोध का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सीमांध्र इलाके के लीडर्स ने सीएम किरण रेड्डी से मुलाकात करके अपना विरोध जताया। सोनभद्र में भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट एजेंसियों के गठजोड़ की वजह से आम आदमी परेशान। इलाके में बड़े पैमाने पर पत्थर खनन की वजह से बड़े इलाके में तबाही मचने के आसार। घरों, दुकानों, मदरसे और मस्जिद में आई दरार। खौफ में बड़ी आबादी। यूपी में समाजवादियों पर लाल बत्ती का नशा चढ़ा। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला यादव के पति राम सिंह यादव लाल बत्ती लगाकर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के मुताबिक मुंबई में रहने वाले गुजरातियों के बारे में नितेश राणे के विवादास्पद बयान की सरकार जांच करेगी और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शनिवार शाम को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए। शिंदे को लंबे वक्त से सांस की तकलीफ बनी हुई है। खबरों के मुताबिक आज शिंदे का ऑपरेशन किया जा सकता है। महाराष्ट्र के चंदपुर में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
असम में अब अलग बोडोलैंड राज्य की मांग करने वालों का विरोध हो रहा है। इसके तहत गैर बोडो संगठनों की ओर से 36 घंटे के राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। एबीएसएस निचले असम में 27 संगठनों का गैर बोडो मंच है, जो तेलंगाना की तर्ज पर असम से अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। असम के नौगांव में पुलिस ने धमाके की साजिश का पर्दाफाश किया है। नौगांव पुलिस ने साइकिल में लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज किया है। मुंबई में बाइकर्स गैंग पर काबू के लिए पुलिस मुस्तैदी से जुट गई है। मुंबई पुलिस की 26 टीमें स्टंट बाइकर्स पर नकेल के लिए रात के वक्त ड्यूटी पर लगाई गई है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। जेट एयरवेज से काफी कम कीमतों पर अगले एक हफ्ते के लिए हवाई टिकट जारी किए हैं। सबसे कम कीमत वाली टिकट मात्र 1,777 रुपए की है। ये सेल अगले शुक्रवार तक रहेगी। जेट के नए प्लान के मुताबिक आपको 750 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए 1,777 रुपए, 750 से 1,000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 2,777 रुपए चुकाने होंगे। 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए 3,777 रुपए लेंगे। जेट के अलावा इंडिगो ने भी काफी कम कीमत के टिकट जारी किए हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून तिमाही में 16.5% घटकर 3,731 करोड़ रुपए रह गया है। बिक्री में कमी और लागत बढ़ने से मुनाफे में कमी आई है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 4,469 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चाहता है कि कंपनियों द्वारा वक्त पर भविष्य निधि जमा नहीं कराने को आर्थिक अपराध के दायरे में लाया जाना चाहिए। भारत में कारोबार कर रही ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को सरकार की तरफ से जारी नई लाइसेंस शर्तों के मद्देनजर भारतीय एयरटेल में $1 अरब मूल्य की अपनी 4.4% हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है।